जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मिस कन्फ्यूज वर्ड्स, यानी कि कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड्स को पढ़ेंगे। जो किसी भी एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश का प्रश्न आता है उसमें मिस कन्फ्यूज वर्ड से यानी कि क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम आज वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि वीडियो 1 और वीडियो 2 में हम बना चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि 1 से लेकर 100 तक रिविज़न करा चुके हैं कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड्स को। तो हमें देखना है 101 से रिवीजन कराना बाकी है, जिसमें नीतू सिंह की बुक है केडी पब्लिकेशन की, इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो देखेंगे, यानी कि 101 नंबर्स दिया हुआ है वर्ड्स। लवली, यानी कि लवली का मीनिंग्स होता है प्यारा होना, सुंदर होना, यानी कि ब्यूटीफुल होना, सुंदर होना। और यहाँ दिया हुआ है लवेबल, यानी कि लवेबल का मीनिंग्स होता है प्यार करने योग्य होना, यानी कि वर्थी ऑफ लव, यानी कि एबिलिटी टू लव। नेक्स्ट है मेंटल, यानी कि मेटल का मीनिंग्स होता है धातु, यानी कि मेटल होता है जो धातु होता है। ये केमिकल एलिमेंट्स, यानी केमिकल एलिमेंट्स जो होता है रासायनिक का जो तत्व होता है उसे हम बोलते हैं मेटल, यानी कि धातु बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है? धातु है, यानी कि मेटल है। अगला दिया हुआ है मेटल, यानी कि इसमें डबल टी दिया हुआ है, इसमें सिंगल टी है, यानी कि METAL, इसका मीनिंग्स हो जाएगा धातु। और METTLE, यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा क्षमता, यानी कि एबिलिटी होना, कैपेबिलिटी होना, क्षमता होना, कैपेसिटी होना। अगला है मेट्रे, यानी कि मेट्रे का मीनिंग्स होता है METRE, तो इसका स्पेलिंग्स होता है, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा लंबाई की इकाई। जो मीटर होता है यानी कि इसका हो जाएगा लंबाई की इकाई, यानी कि ए यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे मीटर दिए, यहाँ पे एक और दिया है वर्ड्स मीटर, यानी कि METER, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा एक यंत्र होना। यहाँ दिया हुआ है METRE, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा लंबाई की इकाई। और METER, तो मीटर का मीनिंग्स हो जाएगा एक यंत्र, यानी कि ए डिवाइस ऑफ यूज टू मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज, यानी कि ऐसा डिवाइस जिसके अमाउंट और कुछ भी चीज़ों को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो एक यंत्र की प्रयोग की जाती है उसे हम बोलते हैं मीटर। अगला है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मीनिंग्स होता है लापरवाह होना। नेग्लिजेंट को क्या बोलेंगे? लापरवाह होना, केयरलेस होना, यानी कि अवेयर नहीं होना। अगला है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मीनिंग्स होगा नगण्य होना, यानी कि वेरी लिटिल होना, शॉर्ट होना, छोटा होना, लेस होना। अगला है मोमेंटरी। मोमेंटरी का मीनिंग्स होगा क्षणिक होना, यानी कि शॉर्ट लिव्स, यानी कि तत्क्षणिक होना, कम समय के लिए होना, शॉर्ट टाइम के लिए होना। अगला है मोमेंटस, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा महत्वपूर्ण होना, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट होना। अगला है माइनर, यानी कि MINOR, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा नाबालिग होना, यानी कि अंडर एज, यानी कि अंडर एज में होना, इसे हम बोलेंगे माइनर, यानी कि नाबालिग होना। अगला है माइनर, यानी कि इसमें O दिया हुआ है, इसमें E दिया हुआ है, तो माइनर का मीनिंग्स हो जाएगा खदान कर्मी, वन हु वर्क्स इन माइनस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो खदान या यानी कि इंडस्ट्री में काम करता हो उसे हम बोलेंगे माइनर। अगला है मेलिटेट, इसका मीनिंग्स हो जाएगा प्रतिकूल होना, यानी हिंडर होना, बाधित करना, विपरीत करना, इसे हम बोलेंगे मिलिटेट करना। अगला है मिटिगेट, तो मिटिगेट दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा तीव्रता से कम करना, शांत करना, लेसन करना, टू मेक अ लेस सेवर, यानी कि काफ़ी कम करना, इसे हम बोलेंगे मिटिगेट, यानी कि रिड्यूज करना, कम करना। आगे हम पढ़ेंगे इसी प्रकार एक और वर्ड्स दिया हुआ है नेवल, यानी कि नेवल्स का मीनिंग हो जाएगा नेवी से संबंधित, यानी NAVAL, तो इसका मीनिंग हो जाएगा रिलेटिंग टू और नेवी, यानी कि नेवी से संबंधित जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेवी। अगला दिया हुआ है नेवल, यानी कि NAVEL, उसमें दिया था NAVAL, इसमें है NAVEL, तो इसका मीनिंग हो जाएगा नाभि, यानी कि स्मॉल अराउंड पार्ट ऑफ द मिडिल ऑफ द स्टोमक, यानी कि पेट के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं नाभि। अगला है नोटेबल। नोटेबल का मीनिंग्स हो जाएगा ध्यान देने योग्य, यानी कि नोटिसेबल होता है ध्यान, यानी कि इंपॉर्टेंट एंड डिजर्विंग टू अटेंशन, यानी कि ध्यान देने योग्य, इसे हम क्या बोलेंगे? नोटेबल, यानी कि नोटिस करने वाला, सूचित करने वाला, दिखाने वाला। अगला है नोटोरियस। नोटोरियस का मीनिंग्स हो जाएगा कुख्यात होना, यानी कि नोन ऑफ अ बैड क्वालिटी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो खराब क्वालिटी का हो, खराब गुण वाला हो, उसे हम बोलेंगे कुख्यात, यानी कि नोटोरियस। अगला है फेमस। फेमस क्या बोलेंगे? प्रसिद्ध, यानी कि वेल नोन, ऐसा व्यक्ति जो सभी चीज़ों को जानता हो, सर्वज्ञानी हो, उसे हम बोलेंगे फेमस, यानी कि प्रसिद्ध हो। अगला है इमिनेंट, तो इमिनेंट का मीनिंग्स हो जाएगा प्रसिद्ध हो, सामान्य हो, यानी कि वेल नोन और रिस्पेक्टेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रिस्पेक्टेड हो उसे हम बोलेंगे वेल नोन, यानी कि इमिनेंट। नेक्स्ट है ऑफिशियल, यानी कि ऑफिशियल का मीनिंग्स हो जाएगा आधिकारिक होना, रिलेटिंग टू एन ऑफिस, यानी कि ऑफिशियली होना, उसे हम बोलेंगे आधिकारिक होना। अगला है ऑफिशियस। ऑफिशियस का मीनिंग्स हो जाएगा, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होना सलाह देने योग्य के लिए तत्पर होना, टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, यानी कि किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए सलाह देना, कुछ करने के लिए बताना, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफिशियस। नेक्स्ट
ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का हो जाएगा, इसका मतलब होगा आदेश देना, यानी कि ए लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट यानी सरकार के नियम को बनाने वाला यानी अध्यादेश देने वाला, इसे हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस। अगला है ऑर्डिनेंस, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑर्डिनेंस है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस है, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि सेना का साजो सामान, इसे क्या बोले ऑर्डिनेंस, यानी कि मिलिट्री ऑफ मटेरियल ऑफ सच वेपन्स एल्युमिनियम्स, यानी कि जो सेना का जो हथियार का जो साजो सामान होता है उसे हम बोले ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट पेन, यानी कि PAN, इसका स्पेलिंग है PAN, तो इसे हम बोलेंगे खिड़की या दरवाजे की कांच, इसे हम बोलेंगे पेन, यानी कि फ्लैट ऑफ पीस ऑफ ग्लास यूज इन द विंडो, यानी कि जो खिड़की के पास जो यूज की जाती है खिड़की के लिए जो ग्लास, उसे हम बोलेंगे पेन या दरवाजे के लिए। अगला है पेन PAIN, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दर्द, यानी कि पेन होना दर्द होना। टू फीलिंग अ फिजिकल, यानी कि फिजिकल सफरिंग, यानी कि जो फिजिकल से संबंधित शरीर से संबंधित जो पीड़ित होता है उसे हम क्या बोलते हैं पेन। यहाँ आगे दिया हुआ पेंस, यानी कि पेंस का मीनिंग हो जाएगा अथक प्रयास करना, ए लॉट ऑफ इफर्ट्स, यानी कि काफ़ी प्रयास करना, अंततः प्रयास करना। अगला है पायलट, यानी कि पायलट का हिंदी मीनिंग्स होगा तालु होना, यानी कि पायलट PALAT, इसका मीनिंग्स होगा तालु। द रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि जो मुंह का रूफ होता है यानी कि छत होता है उसे हम क्या बोलते हैं तालु, यानी कि सेंस ऑफ द टेस्ट, जिसे टेस्ट करने के लिए जो होता है तालु उसे हम बोलेंगे यानी कि पायलट। अगला है पायलट, यहाँ पे दिया हुआ है डबल टी दिया हुआ है, इसमें सिंगल टी था तो उसका मीनिंग्स हो जाएगा तालु, और या PALETT, तो इसका अर्थ होगा रंग मिलाने का बर्तन, तो एन आर्टिस्ट मिक्सिंग द बोर्ड। अगला है PELLET पैलेट, तो इसका जो अर्थ होगा किसी चीज़ का छोटा गोला, ए स्मॉल बॉल ऑफ एनी सबस्टांस, यानी कि किसी सबस्टांस का पदार्थ का एक छोटा गोला होता है उसे हम लोग पैलेट। नेक्स्ट पेडल, यानी कि पेडल्स का मीनिंग्स होगा अर्थ होगा पैर से चलने वाला, यानी कि पैदल चलने वाला, उसे हम बोलेंगे पेडल, यानी कि PEDAL, ए फुट ऑपरेटेड लीवर। अगला है PEDDLE, यानी कि पेडल, इसमें डबल डी है तो इसका अर्थ हो जाएगा घूम घूम कर सामान बेचना, टू सेल द गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस की जगह जगह जाकर सामान जो बेचता है घूम घूम कर, उसे हम बोलेंगे पेडल। अगला दिया हुआ है परपिट्रेट, यानी कि परपिट्रेट का अर्थ हो जाएगा गुनाह करना, यानी कि गुनाह करना, टू कमिट, यानी कि क्राइम करना, दोषी होना, उसे हम बोलेंगे परपिट्रेट। अगला दिया हुआ है परपेचुएट, यानी कि यहाँ परपेचुएट है तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी कार्य या हालत से जारी रखने का कारण बनाना, यानी कि कंटिन्यू करना, उसे हम बोलेंगे परपेचुएट, यानी कि लगातार होना। टू कॉज ऑफ समथिंग टू कंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यू रखना, जारी रखना। अगला है पर्सनल, यानी कि PERSONAL, यहाँ पे पर्सनल है तो इसका अर्थ हो जाएगा निजी होना, यानी कि प्राइवेट होना, अपना होना, खुद का होना, उसे हम बोलेंगे पर्सनल। जो अगला दिया हुआ है वर्ड सेम इसी प्रकार है पर्सोनेल, यानी कि PERSONNEL, यानी कि यहाँ पे डबल N दिया हुआ है तो इसका अर्थ हो जाएगा कर्मी होना, यानी कि स्टाफ होना, काम करने वाला जो स्टाफ होता है उसे हम बोलेंगे पर्सोनेल। अगला दिया हुआ पोर, यानी कि PORE, इसका मीनिंग्स हो जाएगा अर्थ हो जाएगा यानी कि छेद, होल होना, तो स्मॉल होल, इसका हो जाएगा पोर। अगला दिया हुआ पौर, यानी कि POUR, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा बहाना बनाना, उड़ना, टू फ्लो एंड कॉज ऑफ फ्लो, यानी कि प्रिटेंस करना, बहाना बनाना, दिखावा करना। फिर आगे इसी प्रकार हम और वर्ड्स को पढ़ेंगे। प्रैक्टिस, यहाँ पे दिया हुआ प्रैक्टिस, यानी कि PRACTICE, तो यहाँ नाउन हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा अभ्यास करना, तो रेगुलर एक्टिविटीज। इसी प्रकार एक और सेम दिया हुआ है PRACTIS, यानी कि यहाँ पे SE है तो इसका अर्थ हो जाएगा अभ्यास करना, यहाँ पे CE है तो ये नाउन है तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा अर्थ हो जाएगा अभ्यास। टू डू समथिंग रेगुलर, यानी कि रेगुलरली अभ्यास करना, नियमतः, यानी कि प्रतिदिन अभ्यास करना, इसे हम बोलेंगे प्रैक्टिस। अगला दिया हुआ है प्रैक्टिसेबल, इसका अर्थ हो जाएगा व्यवहारिक होना, एबल टू बी डन, यानी कि व्यवहारिक होना, प्रैक्टिसेबल होना। अगला है प्रैक्टिकल, यानी कि वास्तव में होना, प्रयोगात्मक होना, प्रयोग के लिए होना, उसे हम बोलेंगे प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक, यानी कि इफेक्टिव और रियलिस्टिक, यानी कि रियलिस्टिक में कार्य करना, इफेक्टिव करना, प्रभाव डालना, उसे हम बोलेंगे प्रैक्टिकल। अगला एक और है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मीनिंग्स हो जाएगा अर्थ हो जाएगा सलाह देना, यानी कि टू रिकमेंड करना, सलाह देना, एडवाइस देना। अगला है प्रोस्क्राइब, तो प्रोस्क्राइब का अर्थ हो जाएगा गैर कानूनी करार देना, यानी कि फॉरबिड टू कंडेम्ड, तो गैर कानूनी करार देना, इसके क्या बोलेंगे प्रोस्क्राइब। अगला एक और वर्ड है प्रोसीड, यानी कि PROCEED, तो इसका अर्थ हो जाएगा आगे बढ़ना, यानी कि ग्रो करना, टू कंटिन्यू करना, जारी रखना, आगे रखना। अगला है प्रीसीड है PRECEDE, तो इसका अर्थ हो जाएगा पहले आना, यानी कि टू कम बिफोर, पहले आना, हैपन बिफोर, यानी कि पहले करना। अगला है पॉपुलर, तो पॉपुलर का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध होना, फेमस होना, लाइक्ड बाय ऑल, यानी कि सभी में
के पसंदनीय होना, इसे हम क्या बोलेंगे पॉपुलर, यानी कि प्रख्यात होना, इमिनेंट होना। अगला इसी प्रकार वर्ड से पॉपुलस, तो इसका अर्थ हो जाएगा घनी आबादी वाला, यानी कि थिकली पॉपुलेटेड, यानी कि काफ़ी घनी आबादी होना, पॉपुलेटेड होना, इसे हम बोलेंगे पॉपुलस। अगला दिया हुआ प्रे, यानी कि PRAY, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रार्थना करना, प्रे का, यानी कि टू ऑफर अ प्रेयर टू गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रार्थना करना, ईश्वर को नतमस्तक होना, इसे हम बोलेंगे प्रे। अगला दिया हुआ PREY, यानी कि यहाँ पे ई दिया हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा शिकार करना, तो इसे हम बोलेंगे हंट एंड किल, यानी कि चिड़ियों को जो मारता है, शिकार करता है जानवरों को, इसे हम क्या बोलेंगे प्रे, यानी कि विक्टिम जो होता है। अगला है प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे गौर कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, PRINCIPAL, यहाँ की PAL दिया हुआ है प्रिंसिपल में, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रधानाचार्य होना, मुख्य होना, यानी कि वन हु इज चार्ज ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल का जो चार्ज जो रखता है जो व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं प्रधानाचार्य, यानी कि फर्स्ट टाइम ऑर्डर द इम्पोर्टेंस। अगला है प्रिंसिपल, यानी कि PRINCIPLE, तो इसका मीनिंग हो जाएगा सिद्धांत में होना, प्रिंसिपल होना, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया, यानी कि बेसिक आइडिया विचार को रखना, उसे हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल। अगला दिया हुआ है वर्ड्स क्वाइट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण होना, थोड़ा होना, यानी कि QUITE, तो इसका मीनिंग्स होगा, अर्थ होगा पूर्ण होना, थोड़ा होना। अगला इसी प्रकार दिया हुआ है क्वाइट, यानी कि QUIET, यानी कि सेम है, पढ़ने में तो सेम है, लेकिन इसका स्पेलिंग्स अलग अलग है, तो इसका अर्थ हो जाएगा चुप रहना, साइलेंट रहना, तो इसे हम क्या बोलेंगे क्वाइट। अगला दिया हुआ है क्विट, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा छोड़ देना, क्विट कर देना, अवॉइड कर देना, यानी कि गिव अप कर देना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा, तीनों का अलग अलग मीनिंग्स होगा। इसमें है क्वाइट, तो पूर्ण थोड़ा होना, इसमें है क्विट, तो चुप होना, इसमें है क्विट, यानी कि छोड़ देना। फिर आगे हम पढ़ेंगे इसी प्रकार रिस्पेक्टेबल, तो रिस्पेक्टेबल का अर्थ होगा सम्माननीय होना, यानी कि वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि काफ़ी रिस्पेक्ट करना, ऑनर होना, आदर होना। अगला है रिस्पेक्टफुल, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा सम्मानजनक होना, शोइंग द रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट को शो करना, दिखाना। अगला है रिस्पेक्टिव, तो इसका अर्थ हो जाएगा विशिष्ट होना, अलग अलग होना, पार्टिकुलर होना, यानी कि खास होना। तो अगला दिया हुआ इसी प्रकार रिसोर्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा संसाधन होना, मीन्स होना, रिसोर्स होना, एसेट्स होना। अगला है रिकोर्स, रिकोर्स का हिंदी मीनिंग होगा रास्ता होना, यानी कि रिसोर्ट होना, वे होना, रास्ता होना, इसे हम बोलेंगे रिकोर्स। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ दिया हुआ है रिफ्यूट, यानी कि रिफ्यूट का हिंदी मीनिंग हुआ खंडन करना, प्रूव टू बी रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग को, गलतियों को, यानी कि सत्यापित करना, दिखाना, उसे हम क्या बोलेंगे रिफ्यूट। अगला है रेपुडिएट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सही या सच मानने से इनकार करना, रेपुडिएट करना, इनकार कर देना, मना कर देना, डिक्लाइन कर देना। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रू ऑफ द करेक्ट, यानी कि सही चीज़ों को और उसका बहाना बनाकर, यानी कि रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना। अगला है रिग्रेटेबल, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, तो रिग्रेटेबल का हिंदी मीनिंग होगा खेदजनक होना, यानी कॉजिंग द रिग्रेट, यानी पछतावा बनाना, अंडर जायरेबल होना, यानी अनडिजायरेबल होना, रिग्रेट करना, पछतावा करना। अगला इसी प्रकार एक और रिग्रेटफुल, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा दुखी होना, फीलिंग द सॉरी, दुख होना, खेद जताना उस पर, उसे हम क्या बोलेंगे रिग्रेटफुल। अगला इसी प्रकार वर्ड्स को हम देखेंगे 130 को, राइज, यानी कि RIAC, तो राइज का मीनिंग होगा, अर्थ होगा उठाना, जगाना या तरक्की करना, टू गेट ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना, उन्नति करना, इसे हम बोलेंगे राइज। अगला है रेज, यानी कि RAIAC, तो इसका अर्थ हो जाएगा उठाना, टू लिफ्ट, यानी कि उठाना, तो क्या बोलेंगे रेज। अगला है रेज, यानी कि RAZE, यानी कि पढ़ने में तो सेम है, तो इसका स्पेलिंग जो अलग अलग है, तो रेज का अर्थ हो जाएगा ध्वस्त करना, टू डिमोलिश करना, तोड़ देना। अगला है रेज, यानी कि RAGE, तो इसका अर्थ हो जाएगा गुस्सा करना, एंगर करना, एनवाय करना, इसे हम बोलेंगे रेज। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी प्रकार राइड, यानी कि राइड दिया हुआ RIDE, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा दोपहिया या जानवर की सवारी करना, तो इसे हम बोलेंगे राइड, यानी कि राइडिंग करना। टू सीट एन एनिमल और टू व्हीलर एंड ट्रेवल, यानी कि दो व्हीलर्स को सवारी करना, एनिमल्स को, जानवरों को, उसे हम क्या बोलेंगे राइडिंग करना। अगला है ड्राइव, यानी कि ड्राइव करना, तो ड्राइव करने के लिए क्या बोलेंगे DRIVE, तो इसका अर्थ हो जाएगा चार पहिया की सवारी करना, यहाँ दो पहिया की सवारी करना, यहाँ हो जाएगा चार पहिया की सवारी करना, इसे हम बोलेंगे ड्राइव, यानी ट्रेवल बाई 4 व्हीलर, यानी कि 4 व्हीलर पे ट्रेवल करना, यात्रा करना। नेक्स्ट रूट, ROUT, तो इसका अर्थ हो जाएगा धाराशाही करना, टू डिफीट द कम्प्लीटली और इजीली, आसानी तरीके से, कम्प्लीटली यानी कि पूर्ण तरीके से डिफीट कर देना, हरा देना, इसे हम बोलेंगे रूट। अगला है ROUTE, तो रूट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रास्ता दिखाना, यानी कि पाथ होना,
पाथ दिखाना यानी कि वे करना, इसे हम बोलेंगे रूट। अगला है रूट, ROOT, तो इसका अर्थ हो जाएगा जड़ यानी कि द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट का जो अंडरग्राउंड होता है पौधा उसे हम बोलेंगे जड़, यानी कि जड़ में जो होता है पौधा उसके अंडरग्राउंड का उसे हम बोलेंगे रूट। नेक्स्ट है सेप्टिक, यानी कि सेप्टिक का मीनिंग्स हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा एक चिकित्सा संबंधित समस्या होना, यानी कि ए मेडिकल ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग द सेप्सिस। डाउटफुल, यानी कि यहाँ देखेंगे चिकित्सा से संबंधित जो समस्या होती है उसे हम बोलेंगे सेप्टिक। नेक्स्ट है एसेप्टिक, यानी कि SCEPEPTIC, इसका अर्थ हो जाएगा संदेही होना, डाउटफुल होना, एन आइडिया ऑफ बिलीफ, यानी कि आइडिया और विचार विश्वास में कन्फ्यूज होना, इसे हम बोलेंगे एसेप्टिक, यानी कि संदेही होना। अगला दिया हुआ है CSEE, तो इसका अर्थ हो जाएगा देखना, यानी कि परसीव टू आई, यानी कि आंखों से देखना, इसे हम बोलेंगे सी करना, देखना। अगला है लुक, यानी कि इसका भी अर्थ हो जाएगा ताकना, यानी कि नज़र डालना, लुक का। टू डायरेक्ट द आइज इन ऑर्डर टू सी, यानी कि डायरेक्ट आंखों से देखना, डायरेक्टली देखना, तो इसे हम बोलेंगे लुक करना। अगला है वॉच, तो यहाँ वॉच दिया हुआ है WATCH, तो इसका भी अर्थ हो जाएगा देखना, यानी कि कुछ अंतराल तक नज़र डालना, यानी कि टू लुक एट समथिंग द पीरियड ऑफ ए टाइम, कीप ऑफ आई ऑन, यानी कि जारी रखना, देखना कुछ समय, यानी कि कुछ अंतराल तक देखना, उससे हम बोलेंगे वॉच, यानी कि जो टेलीविज़न देखा जाता है उसके लिए वॉच का उपयोग किया जाता है, वॉच स्पेलिंग से। अगला है स्टेयर, यानी कि स्टेयर होता है घूरना, देखना, यानी कि टू लुक कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के लिए घूरना, देखना, उसको क्या बोलेंगे स्टेयर करना। अगला है पीप, यानी कि PEEP, तो पीप का अर्थ हो जाएगा झांकना, यानी कि टू सेक्रेटली थ्रू अप होल, यानी कि होल में, यानी कि देखना सेक्रेटरी गुप्त तरीके से, सेक्रेटरी हिडन तरीके से, उसे हम बोलेंगे पीप। यहाँ एक और ग्लांस, यानी कि GLANC, इसका अर्थ हो जाएगा नज़र डालना, यानी कि टू गिव अप क्विक अ शॉर्ट लॉन्ग। अगला है ग्लेयर, ग्लेयर का अर्थ हो जाएगा गुस्से में घूरना, यानी कि स्टेयर अप एंग्री, यानी कि काफ़ी गुस्से में घूरना, देखना। अगला है ग्लिम्पोज, ग्लिम्प्स का हिंदी मीनिंग होगा एक झलक देखना, बस एक झलक देखना, तो इसका अर्थ हो जाएगा ग्लिम्प्स, यानी कि टू समवन वेरी ब्रीफली, यानी कि काफ़ी संक्षेप में देखना, उसे हम बोलेंगे ग्लिम्प्स। अगला है ग्लोवर, ग्लोवर का अर्थ हो जाएगा गुस्से में देखना, एंग्री होना, सी एंग्रीली, उसके लिए जो स्पेलिंग्स यूज की जाती है ग्लोवर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो सेवर, यानी कि SEVER, तो इसका अर्थ हो जाएगा अलग करना, सेपरेट करना, ब्रेक करना, सेपरेट करना, इसको बोलेंगे सेवर। अगला है एम्पुलेट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा शरीर के किसी बाहरी अंग को क्या बोलेंगे, जैसे हाथ या पैर को काट कर अलग अलग करना, क्योंकि वह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी कि अलग अलग कर देना किसी अंग को, तो इसे क्या बोलेंगे एम्पुलेट, यानी कि कट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ दी परमानेंटली डैमेज, यानी कि परमानेंटली कंप्लीटली उसको डैमेज करना, क्या बोलेंगे एम्पुलेट। अगला दिया हुआ है वर्ड मेन, यानी कि MAIN, तो इसका अर्थ हो जाएगा शरीर के किसी अंग को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर देना, तो क्या बोलेंगे मेम, यानी कि टू डैमेज द एनी बॉडी और पार्ट्स परमानेंटली, यानी कि किसी बॉडी को, शरीर के बॉडी को परमानेंटली उसे डैमेज कर देना, बोलेंगे मेम। अगला है सेवरे, यानी कि SEVERE, तो इसी का अर्थ हो जाएगा तीव्र होना, यानी एक्सट्रीम होना, काफ़ी फास्ट होना। अगला है सेवर, यानी कि SEVER, तो इसका क्या बोलेंगे नाला, यानी कि ड्रेन होना, नाला होना, इसे हम बोलेंगे सेवर, SEVER, सेवर होता है नाला का मीनिंग। अगला है स्टोरी, STORY, तो इसका अर्थ हो जाएगा कहानी, यानी कि अकाउंट ऑफ एनी इवेंट, यानी किसी इवेंट का अकाउंट बनाना, कहानी बनाना, स्टोरी सुनाना। अगला है स्टोरे, यानी कि STOREY, इसका अर्थ हो जाएगा तल होना, फ्लोर होना, तल होना, स्टोरे बोलेंगे। अगला है स्वीट, SUIT, तो इसका अर्थ हो जाएगा अभियोग करना, वाद करना, यानी कि एक्शन ऑफ लॉ कोर्ट, यानी कोर्ट का जो नियम होता है, एक्शन होता है, उसको बोलते हैं सूट, यानी कि सूट किया जाता है, अभियोग किया जाता है, वाद किया जाता है। अगला है SOOT, तो इसका अर्थ है कालिख देना, यानी कि ब्लैक सबस्टांस इन स्मोक, यानी कि जो धूम्रपान की जाती है उसका जो कुछ सबस्टांस यानी पदार्थ जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं सूट, यानी कि कालिख। अगला है सूट, यानी कि SUIT, तो इसका अर्थ है सेट करना, यानी कि सेट ऑफ ए रूम्स, यानी कि रूम को जो सेट की जाती है, फॉर्चुनेट, यानी कि फर्नीचर के से जो सेट की जाती है रूम्स को, उसे क्या बोलते हैं सूट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगला दिया हुआ है स्टैचू, यानी कि STATUE, इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ति, यानी कि इमेज। अगला है स्टैचुएट, तो इसका अर्थ हो जाएगा लिखित कानून, यानी कि रिटेन लॉ। अगला है स्ट्रेथ, स्ट्रेथ का अर्थ हो जाएगा सीधा, यानी कि एक्सटेंडिंग विदाउट कर्व, यानी कि बिना कर्व का होना, यानी कि सीधा होना। अगला है स्ट्रेट, यानी कि STRAIT, इसका अर्थ हो जाएगा जलसंधि, यानी कि नैरो पैसेज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का पैसेज होता है, यानी कि जो गैप होता है उसको बोलते हैं
जलसंधि यानी कि स्ट्रेट। अगला है 140 है स्टेशनरी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्थिर होना, नॉट मूविंग यानी कि मूविंग नहीं होना, स्थिर होना, इसको बोलेंगे स्टेशनरी। अगला है स्टेशनरी, यानी कि इसमें ए दिया हुआ था, इसमें ई दिया था, तो इसका अर्थ हो जाएगा पेन या कॉपी का जो दुकान होता है स्टेशनरी होता है, उसको क्या बोलते हैं, थिंग्स ऑफ नीडेड ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने से संबंधित जहाँ वस्तुएं होती है उसको बोला जाता है स्टेशनरी, यानी कि STATIONERY। नेक्स्ट हम देखेंगे साइट, यानी कि SIGHT, तो उसका अर्थ हो जाएगा दृष्टि या नज़ारा, एबिलिटी टू सी या व्यू, देखने के लिए जो नज़ारा होता है उसको बोलते हैं साइट यानी कि दृश्य। अगला है साइट, यानी कि SITE, तो इसका अर्थ हो जाएगा साइट का कार्यस्थल होना, यानी कि प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि बनावट के लिए कार्य का जगह जो होता है उसको बोलते हैं साइट। अगला है साइट, यानी CITE, तो इसका अर्थ हो जाएगा उल्लेख करना, मेंशन करना, इसको हम बोलेंगे साइट। नेक्स्ट है सीयर, यानी कि SHEAR, तो इसका अर्थ हो जाएगा काटना, यानी कि जैसे बाल काटा जाता है उसको बोलते हैं सीयर, यानी कि टू कट ऑफ हेयर या वूल, यानी कि ऊन को काटना या बाल को काटना को क्या बोलते हैं, सीयर। नेक्स्ट है SHEER, सीयर, तो इसका भी अर्थ हो जाएगा पूर्ण रूप से, यानी कि अटर या कंप्लीट तरीके से, इसका अर्थ हो जाएगा सीयर। नेक्स्ट है टोए, यानी कि TOE, तो इसका अर्थ हो जाएगा पैर की उंगली, टोए का मीनिंग्स होता है पैर की उंगली, अर्थ होता है। अगला है टो, यानी कि TOW, तो इसका अर्थ होता है खींच कर गाड़ी ले जाना, यानी कि पुल करना, खींचना व्हीकल को, इसके हम क्या बोलते हैं, यानी चैन के द्वारा, तो इसे हम बोलेंगे टो। नेक्स्ट देखेंगे अगला दिया हुआ टेम्पर, यानी TEMPER, तो इसका अर्थ हो जाएगा गुस्सा दिखाना, यानी कि एंगर या रेज, यानी कि रेज करना, गुस्सा दिखाना, एनवाय करना, टेम्पर। अगला दिया हुआ है TAMPER, यहाँ पे TEMPER था, यहाँ पे TA था, तो इसका अर्थ है छेड़छाड़ करना किसी चीज़ से, यानी कि इंटरफेस करना विथ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, इंटरफेस करना। अगला है टेम्पोररी, यानी कि टेम्पोररी का अर्थ हो जाएगा क्षणिक होना, तत्कालिक होना, शॉर्ट लिव्ड, यानी कि छोटे समय के लिए होना। नेक्स्ट है टेम्पोरल, इसका अर्थ हो जाएगा सांसारिक होना, टेम्पोरल का अर्थली द वर्ल्डली, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए, अर्थली यानी कि सांसारिक होना। नेक्स्ट है टिटिलेट, यानी कि इसका अर्थ है उत्तेजित करना, तो इसके बोलेंगे सिमुलेट टू और एक्साइट स्पेशली इन द सेक्सुअल वे, यानी कि उत्तेजित करना को क्या बोलेंगे, टिटिलेट। नेक्स्ट है टिटिवेट, इसका अर्थ हो जाएगा सुंदरता बढ़ाना, टू मेक अप स्मार्टर और मोर प्रिटी, यानी कि काफ़ी सुंदर होना, प्रिटी होना, प्यारा होना, इसे हम बोलेंगे टिटिवेट। अगला दिया हुआ है टॉपिकल, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रासंगिक होना, आधुनिक विषय से होना, रिलेटेड टू प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट समय से होना। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल, तो यहाँ ट्रॉपिकल दिया हुआ है TROPICAL, तो इसका अर्थ हो जाएगा उष्ण होना, यानी कि विथ अ हॉट क्लाइमेट, यानी कि जलवायु जो हॉट होती है यानी गर्म होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे उष्ण। नेक्स्ट है VAI, यानी कि भेन का अर्थ हो जाएगा बेकार में, यानी घमंडी होना, नॉट सक्सेसफुल होना, एरोगेंट होना, उद्दंडी होना, उसे हम क्या बोलेंगे भेन। नेक्स्ट है VEIN, तो यहाँ VEIN दिया हुआ, यहाँ पे VAIN दिया था, तो इसको बोलेंगे नाड़ी, यानी कि ट्यूब दैट कैरीज ब्लड द हार्ट एंड आवर बॉडी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 149 वर्बल, तो इसका अर्थ हो जाएगा शाब्दिक होना, रिलेटेड टू वर्ड्स, यानी कि शब्द से संबंधित होना, उसे हम बोलेंगे वर्बल। नेक्स्ट है वर्बोज, तो इसका अर्थ हो जाएगा शब्दों से भरा होना, यानी कि कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होना, मोर वर्ड्स होना, इसे हम बोलेंगे शब्दों से भरा होना। अगला दिया हुआ है ओरल का अर्थ हो जाएगा यानी कि मौखिक होना, स्पोकन होना। नेक्स्ट है वर्बिएज, तो इसका अर्थ हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों से भरा, जिससे का अर्थ समझना कठिन हो, यानी कि एक से अधिक शब्द होना जिसका अर्थ समझा नहीं जा सके, यानी कि बिल्कुल नॉट अंडरस्टैंड हो, उसे हम बोलेंगे वर्बिएज। अगला दिया हुआ है नेक्स्ट देखेंगे 150, तो वर्चुअस, तो इसका अर्थ हो जाएगा नैतिक रूप से अच्छा, नैतिक रूप से अच्छा होना, यानी कि हैविंग ए गुड मोरल क्वालिटीज़, यानी कि काफ़ी नैतिक मोरल क्वालिटीज़ का होना, अच्छा होना, इसे हम बोलेंगे वर्चुअस। अगला इसी में दिया हुआ है वर्चुअल, तो इसका अर्थ हो जाएगा आभासी होना, काल्पनिक होना, इन इफेक्ट थॉट नॉट इफेक्ट, यानी कि काफ़ी सत्य नहीं होना, काल्पनिक होना, आभासी होना, फैक्चुअल नहीं होना, इसे हम बोलेंगे वर्चुअल। तो अगले वीडियो में फिर 151 से हम रिवीजन करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।